नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे केतु का संबंध अगर आपकी कुंडली के 12 घरों से हो रहा है तो वो किस तरह का एक रिजल्ट देगा आपको और किस तरह का आपका बिहेवियर पैटर्न हो सकता है अगर आपके केतु की महादशा चल रही हो या इन घरों में आपका कोई केतु प्लैनेट बैठा हो तो किस तरह से रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, केतु अगर किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा होगा कुंडली के, दैट मीन्स कि फर्स्ट हाउस हो गया हमारा रंग रूप आकृति, हमारा सोचने का तरीका। तो उस पर किस तरह से केतु एक अगर बढ़िया कंडीशन के अंदर बैठा है, उसकी पोजीशन ठीक है, डिस्ट्रेस नहीं है, उसका डिस्पोजिटर अच्छा है, तो आपको एक होता है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकता है और एक अलग रहने की एक होता है ना डिटैचमेंट वाली जो एक केतु की टेंडेंसी होती है वो दे सकता है। तो एट टाइम्स लोगों को फील हो सकता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, जबकि वो एक आप स्पिरिचुअली हाई हैं, अपनी एनर्जी को हाई कर लेते हैं, तो वो हर कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि केतु को अगर हम समझें तो केतु केतु क्या है, एक इंट्यूटिव क्वालिटी जागृत करने की टेंडेंसी रखता है ऐसा नेटिव जिसके फर्स्ट हाउस के अंदर है। और वो आदमी के अपने आप को इतना केपेबल और एक हाई ऑन नॉलेज बना लेता है स्पिरिचुअली कि लोगों से कटने लग जाता है, क्योंकि उसको वो एनर्जीज को समझने लग जाता है। तो वो डिटैचमेंट वाली बात लोगों के लिए ईगो में एक पोर्ट्रे हो सकती है, ऐसी उनकी मानसिकता है। तो इस तरह का आपका व्यवहार हो सकता है। और केतु से संबंधित अगर हम बात करें तो केतु क्या है दोस्तों, हाइट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है अगर पीड़ित हो तो आपको हाइट का फियर हो, आपको जैसे बिल्डिंग से कॉर्नर पे जाने में, हाई राइज बिल्डिंग में जाने में डर लग सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको एक फियर दे सकता है केतु। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और एक क्या होता है कि इस तरह का जो भी शख्स होगा उसमें त्याग भावना होगी, ईगो का भी त्याग करेगा अगर पॉजिटिव कंडीशन में बैठा है, लेकिन लोगों को वो गलत पोर्ट्रे हो सकता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। और केतु का जो एक संबंध है वो ट्रबल के सॉल्यूशन मेकर्स होते हैं ये लोग। तो रिलीफ फॉर अदर्स, टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर अदर्स बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट, क्योंकि फर्स्ट हाउस की बात हो रही है। तो ऐसा काम, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये कोई इस तरह का काम करें जिसमें मीडिएटर हो गए, सॉल्यूशन फाइंडर हो गए। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और एक होता है ना कि निट पिकिंग हो गया ना चीज़ों को, एक होता है ना कि तरीके से निट पिकिंग बोलूँ या डिटेलिंग वाला काम हो गया, सूक्ष्म काम जो होते हैं जिसको हम महीन काम बोलते हैं, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को करना, डिटेलिंग करना। कोई अगर आर्ट वर्क कर रहे हैं तो बहुत डिटेलिंग करेंगे और एक इंट्यूटिव कनेक्शन होगा, तो आप लोगों को लगेगा किस तरह का डिफरेंट माइंडसेट से ये काम करते हैं, अकॉर्डिंगली हो सकता है। और मान लीजिए जैसे कई बार मैंने देखा है कि लगन का मालिक खुद लगन में बैठा है और साथ में केतु बैठ गया, तो आपको आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार कई बार आप काम नहीं कर पाते, आउटपुट नहीं दे पाते लाइफ में, और इन सब चीज़ों के साथ आपको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझें और एक आपको डिफरेंट अप्रोच देगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती है। और आपका एक अफेक्शन हो सकता है, आपका नाना से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि केतु हमारे नाना हो गए, स्मॉल किड्स हो गया, उनकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, वो आपसे प्रभावित हो ऐसा होता है। डॉग्स की तरफ भी एफिनिटी देता है, इस तरह से देखा गया है। इस तरह के काम में आप हो सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी हो गई, जो कि एक मैंने बोला ना आपको महीन बारीक तरीके से चीज़ों को समझना, उस तरह का काम दे सकता है। और एट टाइम्स आप स्पिरिचुअली इतने हाई हो जाते हैं कि डिटैच फ्रॉम वन आर सेल्फ, मतलब इंडिविजुअलिटी से परे रहना, और एक हाई ऑन होता है ना योगा मेडिटेशन, ध्यान में जी लग जाए, अंदर की यात्रा चालू हो जाए, डीप रूटेड, उस काइंड एक आपकी उस तरह की दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप परसिस्ट कर सकते हैं लोगों के आगे। और खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए ऐसे इंसान को, कभी कभी आधे पौन घंटे, एक होता है ना कि सुखी जीवन शांति से व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि खुद की ग्रूमिंग हो सके और खुद का एक होता है ना डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है, क्योंकि दूसरों की एनर्जी कई बार इनको डाइजेस्ट नहीं होती। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और केतु वाले की सबसे बड़ी जो एक मानसिकता होती है कि मल्टीपल वर्क भी ये लोग कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली समझें हम लोग। और एक ये देखें कि हम किस तरह से इनके करियर रिलेटेड भी सोच सकते हैं कि ये लोग अगर अच्छी कंडीशन में है तो हाइट से संबंधित हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, एक टू रीच हायर गोल्स, फ्लैग पताका भी आपके केतु अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी पताका फहराता है, मतलब झंडा रोहन कराता है। जिस भी जगह पे आप वर्क प्लेस पे हैं या बिजनेस में हैं वहाँ पे आपको शीर्ष नाम देने के लिए केतु कैपेबल होता है। और अगर पीड़ित हो तो हाइट का फोबिया भी दे सकता है, गिरने का डर दे सकता है। नहीं तो फिर एयरलाइन पायलट्स हो गए, एयरप्लेन पे काम करने, फ्लाइट स्टीवर्ड्स हो गए, एयर होस्टेस हो गए, उस तरह से देखा जाता है। और एक होता है ना कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो
स्काई से रिलेटेड बात करेंगे, दुनिया से ऊपर की बात करेंगे, स्टार्स की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, हम जैसे लोग हो गए, तो वो सब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और एक ये हो सकता है कि अपनी कैपेबिलिटी, क्षमता से कम काम में करने की भी टेंडेंसी हो सकती है अगर पीड़ित हो, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर अच्छे तरीके से फोकस्ड है, प्लेस्ड है, दैट मीन्स कि फोकस पीपल हो गए, टारगेट ओरिएंटेड हो गए, और एक होता है ना कि बहुत ही बारीक काम करने में एक इनके विचारधारा बहुत अच्छी होती है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो लोअर बैक की प्रॉब्लम दे सकता है आपको। और एक होता है ना कि जो माइक्रोबायोलॉजी मैंने बोला, तो पेट से संबंधित आपको कोई गट बैक्टीरियाज हो गए, उस तरह की भी प्रॉब्लम दे सकता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर केतु आपका सेकंड हाउस से संबंध रखता है, तो देखिए केतु दांतों के लिए भी बोला गया है, और सेकंड हाउस हमारा ईएनटी से संबंध हो गया। दैट मीन्स कि टीथ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर बढ़िया कंडीशन में है तो आप डेंटिस्ट भी हो सकते हैं या डेंटल सर्जन भी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप रेक्टिफिकेशन का काम कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो गया, क्योंकि केतु हमारा रेक्टिफिकेशन भी कराता है, चीज़ों को सही भी कराता है, और जो बारीक चीज़ें हैं, माइन्यूट डिटेलिंग, उनको भी यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। एक हम लोग ये देख सकते हैं कि एक आपको फैमिली से एट टाइम्स डिटैच कर सकता है, क्योंकि इन लोगों का क्या नेचर ही कम बोलने का होता है, तो लोगों को लगता है कि शायद इसका कोई मतलब आपका तो क्या स्पिरिचुअल कनेक्ट है, पर हर चीज़ हर कोई जना आपकी परिवार में भावना नहीं समझ सकता, तो उनको लगता है कि हमसे कट के रहता है, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत से केसेस में मैंने ये देखा है कि अगर मरकरी के साथ इसका रिलेशन हो जाए, या इन जनरल भी, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ये लेट बोलना चालू करते हैं। और एक होता है ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बचपन में इनको प्रॉब्लम आ सकती है और धीरे 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 ये बोलना चालू करते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे और मेडिकल साइंस का, तो बच्चे आपको ये पता लग जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों का अपने उपाय भी करते हैं, और डॉक्टर ने जो सलाह दी वो भी करते रहें, तो हम उस चीज़ का एक बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। और यही अगर राहु का संबंध होता है, तो फिर आप लोग ये देखें कि बिग करेंसी हो गई, लाउडली बोलना हो गया, तेज बोलना हो गया, वो देख सकते हैं। और केतु का हो रहा है तो सिक्कों से संबंधित कुछ हो गया, पैसा कम रहना, पैसे के लिए देखिए मल्टीपल काम तो करवाएगा, लेकिन इनको एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का रुझान नहीं हुआ, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उसको देखें, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये लोग बना सकते हैं अगर पॉजिटिव कंडीशन में है। अब आप लोग देखिए कि मतलब जो मेरा कहने का तरीका था कि अगर मेटेरियलिस्टिक बात करूं अर्निंग्स की, तो जो भी डिनोमिनेशन होगा वो छोटे कॉइन्स के फॉर्म में हो गया, तो केतु क्या छोटी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंगली देखिए हम उसको। और एक बढ़िया कंडीशन में होगा तो ये लोग क्या होता है कि अच्छे डेंटिस्ट भी बन सकते हैं, जो मैंने आपसे बोला। और फिर ये लोग क्या सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि गुड कंडीशन में केतु है, तो इनको अंदर खाने पता है, तो एक अफेक्शन नहीं होता पैसा कमाने का, लेकिन ये मल्टीपल चीज़ को करने के सक्षम होते हैं। अकॉर्डिंगली हमने देखा है ये चीज़। और बहुत से ऐसे केसेस में है कि लोग बोलेंगे कि यार ये कम खाते हैं, नाटक करता है, लेकिन क्या होता है कि केतु है तो बारीक छोटा छोटा करके चिड़िया जैसे चुगना, वो वाला है। और बहुत डिटेल्ड आउट होते हैं, और इनका दिमाग एकदम सेट होता है कि मुझे क्या खाना है, क्यों खाना है, कितने बजे खाना है, डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है इनकी, और इनका वो उस तरह का नेचर होता है। तो अकॉर्डिंगली हम इनके चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक आप लोग ये समझें कि इनको किस तरह के, क्योंकि सेकंड हाउस अर्निंग्स हो गया, तो किस तरह के प्रोफेशन से हम लोग संबंध देख सकते हैं कि लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई ट्रबल में है तो किस तरह से उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो हो गया। प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो गए बेसिकली अगर मैं बात करूँ, बैंकर्स हो गए, या इनके नाना कोई इस फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो गए। और एक हो सकते हैं ना कि घर वाले इनका, मतलब ये तो हो गई आपकी करियर रिलेटेड, लेकिन अगर मैं इमोशन भाव की बात करूँ, क्योंकि फैमिली को भी यहाँ से देखेंगे, अब ये डिपेंड करता है कि हम केतु का उस घर से संबंधित क्या एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो ये आप लोग समझें चीज़ों को। तो घर वालों को ये लग सकता है कि शायद ये हमारा भाव नहीं समझ रहा है, या हम इसको नहीं समझ पाते, लेकिन अटैचमेंट पूरा होगा स्पिरिचुअल लेवल पे, उसका एक कनेक्शन होगा उनसे अगर अच्छी स्थिति में है। लेकिन एक होता है ना कि आप अपनी दुनिया में रहते हो, मतलब एक गुलाम अली साहब की गज़ल है कि अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। दैट मीन्स कि एक इंट्यूटिव लेवल पे अपनी दुनिया में रहते हैं, एक अलग होता है ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक जोन का कनेक्शन इनके साथ होता है, तो वो यही समझ सकते हैं। क्योंकि या कोई केतु की महादशा से बीत रहा हो तो वो आदमी इस चीज़ को समझेगा, रिलेट करेगा। ये कमेंट सेक्शन में करके बताना कैसा लगता है उनको। और ये चीज़ मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो भी एनर्जी है मैक्सिमम लोग केतु से संबंधित हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं केतु से प्रधान व्यक्ति हूँ, तो मैं इंट्यूटिव लेवल पे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ और कनेक्ट कर पाता हूँ, और जिस तरह से एक मुझे लगता है कि वो भाव मैं आप लोगों के सामने भी प्रकट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इतना एलेबोरेटरी इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको।
अब हम लोग बात करेंगे अगर केतु का संबंध आपके थर्ड हाउस से हो जाए, दैट मीन्स कि ये लोग जो लिखने के स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के बहुत डिफरेंट लेवल पे होते हैं इनके, और बहुत प्योर लिखते हैं। स्पिरिचुअल हो गया, लिखने में बहुत डीप राइटर्स होते हैं, जो भी टॉपिक होगा इनका बहुत डीप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा इंसान कोई स्क्रिप्ट भी लिखेगा ना पिक्चर के लिए, या कोई गज़ल लिखेगा, या मान लो कोई पोइट्री भी लिखता है, तो बहुत बढ़िया एक डीप लेवल पे जाके लिखेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनका भी, वाजपेयी जी का भी थर्ड हाउस से संबंधित कहीं ना कहीं केतु से था, तो वो बहुत बढ़िया पोइटिक फॉर्म में जो पोइट्री लिखते थे वो उसके लिए फेमस भी हैं। जिस तरह से वो पार्लियामेंट में करते थे, तो हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कैसे ग्रह हमारे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो कितने बढ़िया लेवल की पोइट्री थी उनकी। आज भी हम उनकी कविता सुन के इंस्पायर होते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और क्या होता है कि थर्ड हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब उसमें केतु की एनर्जी आ गई, जो खुद ही इंट्यूटिव लेवल पे चल रहा है, सबकॉन्शियस एक कनेक्शन दे रहा है आपको आउटर वर्ल्ड से, आपको ब्लेसिंग फील हो सकती है। तो अब वो आ गया, दैट मीन्स कि कितना हाई लेवल का स्पिरिचुअल माइंडसेट दे दिया आपको, डीप नॉलेज दे दी, सीक्रेट दे दी, खुद की यात्रा, अंतर मन की जो तलाश होती है ना इंसान को, कि खुद के अंदर उतर के देखे, उस तरह से आपका एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन हो सकता है, माइंडसेट हो सकता है, और हाई ऑन एनर्जी हो सकता है। तो उसी तरह से अगर आप जीवन रखेंगे तो वो बेटर फील करेंगे। मल्टीपल काम भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग 3 के मल्टीपल में भाई बहन हो, आपके 3 सिस्टर्स हो गए, 3 भाई बहन हो गए, इन अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। आपके नेबर, कोई ना कोई मंदिर आपके आसपास हो सकता है, ऐसा देखा गया है, या पाठ पूजा करने वाले पंडित जी भी हो सकते हैं, तांत्रिक भी हो सकते हैं, या कोई ना कोई एक जो होता है ना कि ब्राह्मण कनेक्शन हो गया, इस तरह से देखा जाएगा, या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया, मंदिर हो गया, इस तरह से देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप हाइट पे रह रहे हो, क्योंकि केतु का संबंध हाइट से हो गया, वो भी देखा जाएगा आपके नेबरहुड में। इस तरह की बिल्डिंग्स हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। कोई ना कोई अधूरा मकान भी यहाँ से देखा जाएगा। केतु कई बार डिनायल भी कराता है कंप्लीशन से, तो वो भी देख सकते हैं यहाँ से। और ये भी देख सकते हैं आप कि कोई ना कोई ज्योतिष केंद्र हो गया, जो मैंने आपको पंडित जी से संबंधित बताया, आसपास के मकान में। और बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है, अगर मैं ऐसे लोगों से प्रेडिक्टिव एनालिसिस करता हूँ, तो वो उनसे मैं पूछता हूँ आपके नेबरहुड में कोई ना कोई ऐसे मकान हो जहाँ पे घर पे आपने देखा हो ना वो 3 कलर के, ट्राई कलर के, हमारे देश का झंडे की बात नहीं कर रहा मैं, केतु से संबंधित भी एक झंडा होता है जिसमें 3 कलर होते हैं। अगर आप देखो 3 कोने होते हैं बेसिकली, तो वो भी देखा जाएगा। और किसी भी प्रकार से एक झंडे का स्वरूप उनके घर पे दिखेगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है कि हम चीज़ों को, किसी भी चीज़ को एक नॉलेज ग्रैब करने के लिए हम सीख सकते हैं कि किस तरह से ग्रह हमारे को प्रभावित करते हैं, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब हम लोग ये देखें कि फोर्थ हाउस से संबंध अगर किसी भी जातक का केतु से हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जो बचपन है आपकी मदर के साथ आपके नाना के यहाँ पे निकला हो, या नाना का घर आपके नियर बाय विसिनिटी में हो सकता है। चांसेस ये हो सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में आपके पास कार्स हो, आपके पेरेंट्स के पास कार्स हो, और आपके होमलैंड में 3 ज़मीन हो सकती है, 3 के मल्टीपल में हो सकती है। तीसरे माले पे आपका घर हो सकता है, 3 के मल्टीपल में आपके पास कोई ना कोई हाउसेज हो सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हो गए। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कॉर्नर का मकान हो, टी पॉइंट हो, एंड हो रहा हो, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग सा दिखाएगा यहाँ पे, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हो गया अगर केतु बैठा है। और ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई इनकम्प्लीट मकान आपके हाउस की विसिनिटी में हो, जिसका रंग पेंट उतरा हुआ हो, चिपिंग हो रखी हो, या कभी कंप्लीट ही ना हो रखा हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। या उस पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट के कारण स्टे लग गया हो, ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को शो करेगा और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन को भी शो करेगा अगर पॉजिटिव उसके अंदर है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखें, अब ये मदरलैंड से, आपकी मदर से भी करता है, तो आपके ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि माँ 3 बहनें हो गई, 3 मासियाँ हो गई, आपकी 3 मामा हो गए, 3 के मल्टीपल में हो गए बेसिकली, ये देखा जा सकता है। या माता को अगर एफ्लिक्शन में है तो कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। फोर्थ हाउस से हम अपना हार्ट भी देखते हैं, लंग्स भी देखते हैं, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि अगर केतु बैठा है तो आपको कोई ब्रीदिंग ट्रबल हो, अस्थमेटिक आप हो सकते हैं, कोई ना कोई पफ आप ले सकते हैं जो ब्रीदिंग के लिए यूज़ हो सकता है, तो इस तरह की मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया हो तो मैं अपने गुरु के वीडियो में बोलता हूँ, जब भी मैंने जुपिटर की बात करी, फोर्थ हाउस से संबंध होता है, तो केतु को भी गुरु का सपोर्ट लग जाए तो बेटर कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम अगर योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और अगर हम सुबह सुबह पार्क जाते हैं तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर करते हैं, दैट मीन्स कि हम फोर्थ हाउस को सही कर सकते हैं। अगर उठते ही हम विंडोज़ खोलते हैं तो बाहर की जो फ्रेश एयर है
वो आपके रूम की फ्रेश एयर से मिलेगी, क्योंकि आजकल सिटी में सब लोग रह रहे हैं तो एसी का यूज़ करते हैं, तो फ्रेश एयर हमारे को नहीं मिल पा रही। तो जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस आउट होती है तो हमारी लंग्स को ब्रीदिंग के लिए एक बेटर सांस हम ले सकते हैं और बेटर कंडीशनिंग हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जगह पे रह रहे हैं। जहाँ पे बाहरी अगर एयर पॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि फिर कंडीशंस आपकी डिफर करेंगी। आप योगा कर सकते हैं। एक हो सकता है ना कि आप कोई पर्टिकुलर विसिनिटी या रूम इस तरह का क्रिएट कर रखा हो जहाँ पे आप उस चीज़ का बेटर एयर का सर्कुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। और केतु बैठ गया तो वो सप्रेस तो करेगा ही आपको, तो आपकी लंग्स की कैपेबिलिटी के अनुसार आप काम नहीं ले रहे, क्योंकि वो क्षमता को डिक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है अगर एफ्लिक्शन में हो या आपके 4th हाउस का लॉर्ड डिस्ट्रेस पोजीशन में हो। अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हैं। और कभी ना कभी जब भी इसकी दशा अंतरदशा लगेगी तो आपको माता से दूर करेगा या आपको होमलैंड से डिटैच करने की टेंडेंसी केतु रखता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखें। चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका मकान कॉर्नर का हो, डिफरेंट टाइप का 3 के मल्टीपल का नंबर भी हो सकता है, ज्योतिष केंद्र हो सकता है आपके आसपास, टेम्पल होने के चांसेस हैं, किड्स का स्कूल हो सकता है, या कोई ना कोई एक बच्चों का आपसे अट्रैक्शन हो सकता है, क्रैच हो सकता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों एक और इनकी जो लंग से संबंधित बात है कि जो आपने लोग देखा हो ना, ऊंची ऊंची सांस लेते हैं, डीप साउंड्स आती हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं, तो अकॉर्डिंगली इन लोगों की भी वो टेंडेंसी हो सकती है। कहीं ना कहीं ईएनटी से रिलेटेड भी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके भी ये है, प्रॉब्लम भी है, तो हम मेडिकल जांच कराएं, अकॉर्डिंगली उसका इलाज कराएंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। और यही एक ज्योतिष का मेन पर्पज़ है कि किस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस आउट करके लाइफ में रेक्टिफिकेशन करें और उसके सिंक में जीते हैं तो बेटर तरीके से हम जी सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग भी करें। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर केतु का संबंध आपके 5th हाउस से हो जाए तो देखिए 5th हाउस हमारे स्टमक के लिए भी होता है, डाइजेशन के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप लोग एजुकेशन से तो किड्स से रिलेटेड कोई स्कूल खोला हो आपने, ऐसे चांसेस हो सकते हैं अगर आप आय अर्जित करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली देखें। लॉ की पढ़ाई हो गई आपकी, आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोमेट्रिक से संबंधित कुछ हो गया, पेट से संबंधित कुछ हो गया, इंटेस्टाइन से संबंधित कुछ हो गया, इस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। और चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको खुद को ही हाजमे की ट्रबल हो सकती है, और एक होता है ना मेटाबॉलिक रेट आपकी स्लो हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट रखेंगे, बेटर डाइट करेंगे, फाइबरस खाएंगे तो इन चीज़ों का आप नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आप पे। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हैं। टीचिंग जॉब हो गई, एजुकेशन फील्ड हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, या उससे टीचिंग का संबंध हो गया, अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। और किड्स होने में एट टाइम्स प्रॉब्लम आ सकती है अगर एफ्लिक्शन में हो, या नक्षत्र देखने पड़ेंगे किस तरह की एनर्जी। और बहुत सी केसेस में मैंने ये देखा है कि 5th हाउस से संबंध हो जाए तो आपको ट्विन एनर्जी का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है कि ट्विन आपको डॉटर्स हो गई, किड्स हो गए, या 2 बच्चे हो गए, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और पूर्व पुण्य का मतलब पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, प्लस राइटिंग से संबंधित काम हो गया, या कभी ना कभी केतु क्या है कि कुछ एक होता है ना रेक्टिफिकेशन वाली बात कि आपका बच्चा हुआ जो कि फिजिकली चैलेंज भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। या वो लेट बोलना चालू करें, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और 3 के मल्टीपल में बड़ी डिग्री आप लोग ले सकते हैं, कोई हायर एजुकेशन आप अचीव कर सकते हैं, और सब कुछ पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स हेल्दी किड्स हो गए, 3 के मल्टीपल हो गया जो मैंने आपको बोला, आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और 2 ट्विन किड्स हो गया, 2 बच्चे हो गए, टैलेंटेड हो गए, हेल्दी हो गए, वेल एजुकेटेड हो गए। उनके आने के बाद कोई आपको एक होता है ना स्पिरिचुअली आप हाई हो गए लाइफ में, उस तरह का आप चीज़ें देख सकते हैं। और एक लव लाइफ में कई बार ये अटकने भी दे सकता है, आपका ब्रेकअप भी करवा सकता है, उस तरह के चांसेस हैं। डिपेंड करेगा, गुड कंडीशन है तो स्पिरिचुअल लव की एक चांसेस मिल सकते हैं आपको। और मल्टीपल सब्जेक्ट हो गया, हायर स्टडीज़ हो गया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और महीन बारीक चीज़ों की स्टडी हो गई, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। दैट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, और अकॉर्डिंगली चीज़ों को हम लोग यहाँ से डिकोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर केतु का संबंध आपके 6th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको खुद को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कि इसका डिस्पोजिटर जो है वो किस कंडीशन में बैठा है, अकॉर्डिंगली हम इसको डिकोड करें, वहम में ना पड़ें। लोअर बैक की, क्योंकि हमारा ऊपर का पोर्शन राहु हो गया और धड़, और उससे नीचे का पोर्शन हमारा केतु हो गया। दैट मीन्स लोअर प्रॉब्लम हो गई, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। L4 L5 जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो देख सकते हैं। OCD की प्रॉब्लम हो गई, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, माइक्रोबायोलॉजी इश्यूज़ हो गए, बैक्टीरिया से संबंधित हो गया, या छोटे छोटे कोई ना कोई पार्टिकल से संबंधित हो गया, वो देख सकते हैं यहाँ से। इंटेस्टाइन इश्यूज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ।
और यहाँ पे केतु बैठता है तो सामने से इसको राहु देख रहा है, दैट मीन्स कि शत्रुहंता योग भी ये दे देता है आपको। और आप लोग क्या है, लॉयर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यहाँ से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया एक हो सकता है ना, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, एनजीओज हो गए, चैरिटी के अंदर हो गए, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ऑडिटर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टैक्सेशन रिलेटेड हो गया, और कैलकुलेशंस हो गई। तो अगर बुद्ध से संबंध हो रहा है तो कैलकुलेशंस भी यहाँ से देखी जा सकती है। और अगर मार्स का संबंध हो रहा है तो कम्पिटिटिव नेचर भी यहाँ से हम देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि डॉग से संबंधित जो हेल्प एज होम्स होते हैं उनको हेल्प करना, या हेल्प इन सफरिंग टाइप हो गया, जो चिड़ियाओं की भी मदद करते हैं और डॉग्स की मदद करते हैं, एनिमल्स की इन जनरल जो मदद करते हैं वो हो सकता है। एनजीओ हो गया, पेट्स से रिलेटेड कुछ हो गया, या डेली रूटीन से संबंधित कुछ हो गया, उस तरह के काम करने में बहुत बढ़िया लोग होते हैं। मीडिएटर्स होते हैं ये लोग बहुत अच्छे, दो जनों की बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हो गए, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए जो मैनेजर या नेगोशिएटर मैं बोल लूँ आपको, उन सब चीज़ों में ये लोग बहुत माहिर होते हैं और उस तरह की फील्ड में होने के इनके चांसेस होते हैं। और इनका माइंडसेट भी हो सकता है वैसा, अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो हेल्थ कंडीशन मैंने यहाँ से आपको बताई, लोअर बैक वगैरह, तो आप उस चीज़ का अगर प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं तो आप स्ट्रेचिंग वगैरह करके ध्यान भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि योगा करना, मेडिटेशन करने से अगर हम बॉडी पे ध्यान रखें तो केतु की भी एनर्जी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है, अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें। अब हम लोग बात करते हैं अगर किसी का 7th हाउस का कनेक्शन हो रहा है, तो देखिए 7th हाउस का अगर कनेक्शन होता है तो इंट्यूटिव स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका पार्टनर के साथ। हमेशा ये ना समझें कि आपका अलगावाई कराएगा, शादी टूटेगी, जो लोगों का क्वेश्चन आता है कई बार 7th हाउस से रिलेटेड वीडियो में बहुतों का मैं जवाब दे चुका हूँ। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। डीप सीक्रेटिव पार्टनरशिप एक आपकी रिफ्लेक्ट हो सकती है लोगों के सामने, क्योंकि पब्लिक इमेज भी है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये किस तरह का प्यार है, व्यवहार है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल पे सोलमेट कनेक्शन अगर शो कर रहा है, उनका है, तो वो वही जानते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर है तो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई रहें, लोगों की ना सुने, लोगों का काम है कहना, अकॉर्डिंगली इस चीज़ को समझें। और ये जो भी छवि है ये सिर्फ मासेज में आपकी अपीयर हो रही है, तो अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ को समझ सकते हैं। और ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको पार्टनर मिलने में नानी का, नाना का भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनके घर के इर्द गिर्द या उनकी रेफरेंस से कोई मिला हुआ हो सकता है। और इन लोगों का क्या है, इस तरह का नेचर होता है कि ये कोई इवेंट या बड़ा लेवल का गैदरिंग नहीं चाहते। जब भी ये लोग शादी करते हैं इनको लगता है कि कोर्ट मैरिज हो जाए, लेस पीपल, लेस ऑफ बिरादरी, मतलब बहुत ही कम लोगों में बहुत ही बारीकी से अपना काम करा, निकले और सेटल हो गए, उस तरह का इनका एक अप्रोच माइंडसेट हो सकता है। और जो एक क्या होता है, इन लोगों की बहुत ही रिलैक्स्ड माइंडसेट होता है, चाहे अपने स्पाउस को लेके हो, चाहे किसी भी तरह से पार्टनरशिप या बिजनेस या डेली व्यवसाय की बात करूं, तो कई बार क्या है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, ऐसे लोगों को हम हिदायत भी देते हैं रेमेडी के तौर पे कि आपकी जो गिविंग और लिबरल अप्रोच है ना, इससे आज के कलयुग में धंधा नहीं चल सकता। तो आप शुक्र वाली प्रैक्टिकल अप्रोच लाएं, जुपिटर वाला विजडम नॉलेज लेके आएँ, और बुध वाली एनालिटिकल चालाकियाँ जो थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है ना, राहु के हिसाब से देखें। अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को करेंगे तो हम अपने बिजनेस, व्यवसाय और धन अर्जित करने में बेटर चीज़ हमारे को मिल सकती है, अकॉर्डिंगली देखें। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो भी पार्टनर है उसकी जो छवि हो लोगों के आगे एज अ स्पिरिचुअल लीडर हो गई, बहुत ही हेल्पिंग, चैरिटी करने वाले, डोनेशंस करने वाले, उस तरह की एक होता है ना पब्लिक इमेज बना सकते हैं। और लोगों से जब भी मिलेंगे तो वो एक छवि क्रिएट होगी कि ईगो भी शो कर सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों से मिलना पसंद है इनको, लेकिन जब भी मिलेंगे तो चैरिटी, डोनेशन, गिविंग वाला जो भाव होता है, लिबरल हो गया, स्पिरिचुअल एक गिवर वाली जो अप्रोच होती है, उस तरह का इनका व्यवहार अंदर से वैसा ही होता है, पर पोर्ट्रे कुछ और होता है, अकॉर्डिंगली देखें। अब मैं बात करूं 8th हाउस का संबंध, अगर किसी का 8th हाउस से संबंध आपके केतु का हो रहा है तो उस तरह के नेटिव की क्या अप्रोच हो सकती है। देखिए इनका क्या होता है कि ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। चांसेस ये हो सकते हैं कि इनको कभी वो मिले ही नहीं, ऐसे चांस डिनायल भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली देखें। और इनको कई बार क्या होता है कि एक होता है ना कि किसी दूसरे वर्ल्ड से कुछ, कि कोई ऊपरी शक्ति इनको मदद करती है, ऐसी इनको फीलिंग आ सकती है, चाहे इनके एंसेस्टर्स हों, चाहे भगवान से इनका स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव, डीप सीक्रेटिव एक कनेक्शन हो, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और हमेशा ये लोग अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इनको करनी भी चाहिए, कभी उनके बारे में कुछ गलत ना बोलें, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में एक बढ़िया लेवल आप अटेन कर सकते हैं, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। और इंट्यूटिव लेवल पे बहुत हाई ये लोग होते हैं, जिन लोगों को मैं कहूँगा ना, क्योंकि
अब देखिए राहु आपका ऊपर का पोर्शन तो है ही नहीं, तो वैसे भी केतु वाला इंसान के जब भी केतु की महादशा रन करेगी तो वो इंट्यूटिव लेवल पे चलता है। दैट मीन्स कि सबकॉन्शियसली आप कुछ अलग वर्ल्ड से कनेक्शन है आपका, तो वो छठी इंद्री जो जगाने की क्षमता है वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उस चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी हीलिंग या अपनी एक मेडिटेटिव क्वालिटीज़ से, तो बहुत बढ़िया हीलर्स बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। प्रिडिक्टिव जो एक नॉलेज साइंस कहीं भी अप्लाई होगी तो उस चीज़ में इनकी इंट्यूशन पावर बहुत सॉलिड चलती है, बहुत तरीके से चल सकती है। अब जिन भी लोगों को वीनस इन एट्थ का वहम होता है, अगर मान लीजिए वीनस इन एट्थ आपका केतु के नक्षत्र में है, तो ये तो बहुत बढ़िया हीलर्स हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो सकते हैं, संजीवनी बूटी की तरह लोगों के लिए काम कर सकते हैं। लोगों को इनसे जब मिलेंगे तो इनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हमारे अंदर जान आ गई, हम जैसे मुर्दे को भी जगाने की क्षमता रखते हैं ना, उस तरह का इनका नेचर होता है। और अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन हो जाए या केतु आपका कोई गलत डिग्निटी में बैठा है तो आपको दांतों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज आ सकती है और लोअर पोर्शन से संबंधित दिक्कत आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली अपना डॉक्टरी जांच कराएं। और अगर इस तरह की टेंडेंसी हो रही है तो स्पिरिचुअली योगा मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा हीलिंग क्वालिटीज़ भी आपकी हो सकती है। और मिर्च मसाले आप लोग कम खाएं तो बेटर है आपके लिए। अगर मैं व्यवसाय की बात करूँ तो माइनिंग हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, रिसर्च बेस्ड हो गया, साइंटिस्ट हो गए, या डीप सीक्रेटिव एक होता है ना मेडिटेशन केंद्र हो गए, योगा सेंटर्स हो गए, वो हो गए आपके। अगर मैं इन लॉज के प्रोफेशन की बात करूं तो ये हो सकता है कि लॉयर हो गए, ऑडिटिंग में हो गए, टैक्स से संबंधित कुछ हो गया, अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, कोई बारीक चीज़ों का काम करने वाले हो गए, या कोई ज्योतिष से संबंधित फील्ड से भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को समझें। और कहीं ना कहीं एक एंसेस्टर्स का डीप कनेक्शन आपको मिल सकता है, या जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इंट्यूटिव लेवल पे कोई ऊपरी शक्ति इनको मदद करती है, इनको ऐसा फील आता है। और क्योंकि वो छठी इंद्री से सोचते हैं, छठी इंद्री जागृत कर लेते हैं, तो बहुत बढ़िया एक पोजीशनिंग मानूंगा मैं केतु की यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे केतु अगर किसी का 9th हाउस से संबंध रखता है, दैट मीन्स की ब्लेसिंग्स फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, जो मैंने 8th हाउस में भी आपको बोला, तो इनको उस तरह की फीलिंग आती है। अगर ये प्योरिटी से स्पिरिचुअली हाई रह के डिग्निटी से अपनी लाइफ जिए, फैमिली मॉरल वैल्यूज़ हो गई, और इन जनरल भी जो एक इंसान का कार्य तत्व है दूसरे इंसान के प्रति, चैरिटी, डोनेशन, गिविंग नेचर, जस्ट इमोशनल हेल्पिंग ऑल्सो, तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई डिवाइन गाइडिंग फोर्स मेरे साथ में है लाइफ में, और उस चीज़ को मैं और हाई तरीके से डेवलप कर सकता हूँ और सुखी जीवन एक नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ दूसरों की मदद करना, उस तरह से जीवन को जी सकता हूँ गिविंग टाइप के नेचर में। और बहुत डिफरेंट टाइप की इनकी रिलीजियस अप्रोच होती है अपनी लाइफ को लेके। एट टाइम्स डिटैचमेंट भी शो करता है आपके फादर से, या दूरी शो करता है, फॉरेन में भी जाके सेटल हो सकते हैं आप अकॉर्डिंगली। और करियर में ब्रेक हो गया अगर आपके डिस्पोजिटर इसका डिस्ट्रेस पोजीशन में है। लेकिन अगर आपका बढ़िया कनेक्शन हो जाए अपर वर्ल्ड से इंट्यूशन पे, तो आप बहुत बढ़िया, फादर से भी बढ़िया आपका कनेक्शन शो कर सकता है। एक ये हो गया कि आपका होता है ना माइन्यूट डिटेलिंग में आप माहिर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये कुदरती शिफा भी हो सकती है, आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग हो सकती है कि आप दुनिया को जो कह दें वो सच हो जाए। तो उस तरह की वाणी का भी आपको एक प्रभाव मिल सकता है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनिफेस्ट करें इन अ बेटर डायरेक्शन विद मॉरल वैल्यूज़ एंड इन मॉरली हाई स्टेबिलिटी इन लाइफ की। मतलब मेंटली आप किसी भी चीज़ के लिए, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके लिए, एक होता है ना कि आदमी ढसल नहीं गया, अपने माइंडसेट से स्ट्रांग है और स्पिरिचुअली हाई रख रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को अचीव करने में माहिर हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है। और बहुत ज़्यादा आपका एक एफिनिटी हो सकती है गणेश जी, लॉर्ड गणेशा के लिए, तो उनके मंदिर जाएं, उनके वर्शिपिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि इन लोगों के घर में भी आर्टिफैक्ट्स हों, गणेश जी के आइडल हो सकते हैं, उनकी फ़ोटो हो सकती है। अगर ऐसा है नहीं है तो आप उस चीज़ की एनर्जी को मंदिर जाके भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और घर में रखते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट देने के लिए चांसेस मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर केतु का संबंध आपके 10th हाउस से हो जाए, 10th हाउस से हो जाए, दैट मीन्स कि आपका कोई ना कोई मल्टीपल आप करियर या प्रोफेशन एट अ टाइम हैंडल करने के सक्षम होते हैं अगर अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कर रहे हैं। एक इंट्यूटिव अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप जीते हैं, आप उस तरह का कोई स्टार्टअप भी लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह के काम में भी हो सकते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी हो गया, एक क्या बोलते हैं आयुर्वेदा हो गया, या कोई ऐसा स्टार्टअप जिसमें मतलब जो है नहीं और उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इंट्यूशन लेवल पे, तो अगर उस चीज़ को आप फ्रेमवर्क कर सकते हैं तो उसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके ऑफिस में जो भी मंदिर है वहाँ पे आपने गणेश जी का आइडल लगा रखा हो, या उनकी फ़ोटो हो किसी भी तरह से कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे,
ऐसे इनका माइंडसेट होता है, ऐसे इनका रुझान हो सकता है, वहाँ पे जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छा माना गया है ये। सेल्फ एक स्टडी कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं अपना वर्क प्लेस पे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और अगर बढ़िया पोजीशन में है तो आपको जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, करियर में, जॉब में, उस पे ऊंचाइयों पे, क्योंकि केतु फ्लैग को भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपको बहुत बड़ी एक पोस्ट मिल जाए या बहुत नाम, एक आप नेम फेम वहाँ पे अचीव कर लें। चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे हो या हाइट्स पे हो, या आपकी बिल्डिंग जहाँ पे भी आपका ऑफिस है उसका नाम कोई ना कोई हाइट से संबंधित हो सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करूँ, महीन डिटेलिंग जो वाला का जो काम होता है, चाहे क्रिएटिव आर्ट वर्क हो गया, उसमें भी आप लोग हो सकते हैं। और एक होता है ना कि अपनी धुन में रह के काम करने वाले होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर शनि और केतु का संबंध हो रहा है तो आप जॉब प्रोफाइल में ना जाएं। आप 10 से 6 वाले काम में बंध के काम नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी धुन में अपने इंट्यूटिव नेचर से रहते हैं। तो अगर खुद का काम करेंगे तो वो बेटर रहता है, जहाँ पे इनकी ये खुद ही बॉस हैं, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ वर्क करना है, तो उससे इनको सेटिस्फैक्शन में मिलता है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है इनकी। अकॉर्डिंगली हम लोग सोच सकते हैं। बट अगर आप मल्टीपल काम करेंगे तो आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़िया यूज़ कर रहे हैं, और वो आपको मल्टीपल काम करेंगे, अकॉर्डिंगली मल्टीपल आपको अर्निंग भी मिलेगी, और वहाँ से आप नाम भी कमा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग सोचें। अब दोस्तों 11th हाउस की मैं बात करूँ तो 11th हाउस में अगर केतु आ गया तो देखिए, ये दोस्त बहुत ही कम दोस्त मिलेंगे आपके, क्योंकि आपके सर्कल को अब ये श्रिंक करेगा, है ना। उस पोजीशन को अगर डिस्ट्रेस्ड है तो बहुत ही कम होंगे, और जो होंगे उनसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपका रादर देन मटेरियलिस्टिक। लेकिन जो भी डिज़ायर फुलफिलमेंट होंगे वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके, और गेन्स भी आपकी पूरी होगी, ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। और ऐसा हो सकता है कि जब भी आप काम करेंगे तो यू विल बी लाइक अ स्टेप्स और स्टेयरकेस फॉर अदर्स ग्रोथ एंड सक्सेस, मतलब दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी बनने की आप में क्षमता है, और वैसी आपकी टेंडेंसी रहेगी। तो आप यूज़ ना होएं, कलयुग का ज़माना है, तो प्रैक्टिकली काम करें, लोगों की मदद करें, उनके लिए कुछ सेटअप करें, उनके साथ करें, लेकिन खुद दब के ना करें। आपकी भी फैमिली है, आपकी भी लाइफ है, तो अकॉर्डिंगली आपको भी खर्चों की ज़रूरत है। आपका ग्रोथ का माइंडसेट रखेंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन दूसरे उस चीज़ का यूज़ ज़्यादा कर जाएं कि आपको प्रमोशन ड्यू है और दूसरे को मिल जाए, तो वो आपके लिए भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। कोई भी ग्रह इंसान से ये नहीं चाहता, लेकिन आपकी मानसिकता बना सकता है। अकॉर्डिंगली आप लोग यूज़ करें। डिटेलिंग वर्क हो गया, रिसर्च का वर्क हो गया, और कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के सपोर्ट से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं वो भी देखा जा सकता है, या आपके सपोर्ट से वो लोग कर रहे हैं, ये भी चीज़ें देखी जाएंगी। स्मॉल फ्रेंड सर्कल हो गया जो मैंने आपको बोला, और कान का कच्चा भी ऐसा नेटिव हो सकता है अगर एफ्लिक्शन में हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखें। और अगर आप किसी की भी एडवाइस लेते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तो इन रिटर्न उससे, अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो कंसल्टेशन वाला सिस्टम रखें, क्योंकि ऐसे इंसान का कई बार नेचर ये हो जाता है कि अब मैंने उसको, क्योंकि आप पैसा किसी को देंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, नेकी कर दरिया में डालने वाला हिसाब है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग सोचें कि देने से पहले 10 बार सोच लें कि जस्टिफाइड है नहीं है। कि आप, मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कोई कंसल्टेंसी की तरह कर लें तो बेटर है, सलाहकार बन जाएं, दूसरे की भी सफलता है, आपका भी घर चलता रहे। और मैं अगर बात करूं तो ये है कि कोई भी आप ठगा सा महसूस ना करें, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। वही जो मैंने 7वें घर में बोला था, बिजनेस माइंडेड थोड़ी अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए भी बेटर है। और मदद करने के लिए तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि 11th हाउस में तो दुनिया की मदद करें, अच्छे से मदद करें, लेकिन मॉनिटरी की जगह माइंड से कर लें कि इन रिटर्न आपको भी उस चीज़ का अपना जो भी मेहनताना एक हक से मिलना चाहिए वो मिलेगा, तो एक बेटर उसका प्रोस्पेक्ट होगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, और आप डिज़र्व भी करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगर केतु का संबंध किसी के 12th हाउस से हो जाए, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पोजीशन बताई गई है एक स्पिरिचुअली हाई एनर्जी अटेन करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि ये केतु यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्क करता है। मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल सेंटर्स के लिए हो गया, डोनेशन चैरिटी हो गया, और केयर टेकर टाइप का पर्सन हो गया, वो यहाँ से बना सकता है आपको, और आपको करना भी चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। और दुनिया को भी इस पाथ पे अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया पोजीशन बताई गई है ये। आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील हो सकता है आपके पार्टनर के साथ अगर 7th हाउस का भी कनेक्शन आ रहा है। प्लस आइसोलेशन सॉलिट्यूड में रहने के लिए बहुत ही बढ़िया पोजीशन है कि आप एकांतवास में रह के अपना, एक होता है ना हाइट्स पे रह के जिन लोगों को सिद्धि विद्धि करने का शौक है या मेडिटेशन करने से एक हाई लेवल पे रहने का शौक है,
तो और ये हायर स्टडीज़ कुछ कर रहे हैं उनके लिए है कि सबकॉन्शियस माइंड से आप ऊपरी कनेक्शन फील करेंगे, वो बहुत बढ़िया आपके लिए। और एक एनिमल वेलफेयर की अगर मैं बात करूं, हेल्पिंग अदर्स हो गया, ओल्ड एज होम्स हो गया, डोनेशंस हो गया, तो उसके लिए बहुत बढ़िया पोजीशन मानी गई है। और दोस्तों मैं हमेशा केतु के लिए आपको जो चीज़ बताता हूँ, मैं एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लोगों के बहुत अच्छे उस पर कमेंट्स थे, चाहे 12th हाउस से संबंधित हो, चाहे 10th हाउस से संबंधित हो, जो मैं मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क कह रहा हूँ, या फर्स्ट हाउस से, सभी घरों से संबंधित, कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे और आप हिल्स पे जा सकते हैं, अगर केतु की महादशा चल रही है, एक बार विजिट करके आएँ, चीज़ों को समझें, एनर्जीज़ को सोक इन करें, वहाँ मेडिटेशन करें, पाठ पूजा करें, तो आपको, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो वहाँ पे करें, कोई राइटर हैं अगर लिखें, चाहे फिर आप 2-3 दिन रह के आ जाएं, तो आप देखेंगे एक जो रिवाइटल होता है, रिवाइव हो जाते हैं ना आप अपनी लाइफ में, उस तरह की एनर्जी फील करेंगे और बहुत बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में, कि कैसे मैं उस चीज़ में एकदम से मैंने सफलता हासिल करी, या सफलता की सिद्धि की जो मैं बात कर रहा हूँ वो महसूस करने लगेंगे। क्योंकि केतु हाइट्स को रिप्रेजेंट्स करता है, हिल्स को रिप्रेजेंट करता है, इन जनरल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एक ऊपरी कनेक्शन आपको फील होगा, डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर आ सकती है अगर इस तरह की आप अपने अंदर इंट्यूटिव फीलिंग को जगा लेते हैं, या उस तरह की मानसिकता को जगा लेते हैं। और ये सब तो हो गया, कहीं जाने की बात हो गई कि अगर 4th हाउस से कनेक्शन है तो आपको होमलैंड से छुड़वा सकता है, फॉरेन जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली भी घर के अंदर थोड़ा सा आधा घंटा टाइम अपने लिए निकालें, मेडिटेशन रूम बताएं, एक बना लें वैसी स्पेस और मेडिटेशन करें, खुद को थोड़ा सा टाइम दें, तो अकॉर्डिंगली आप वो हायर लेवल, एक लंबी दूरी की यात्रा आप अचीव कर सकते हैं मेंटली भी, और एक अंदर की यात्रा डीप रूटेड, जो केतु की साइंस बताई गई है कैसा कनेक्शन होता है, तो उस चीज़ को अचीव करने में आप एक बेहतर दशाओं के जो महादशा चल रही है उसके रिजल्ट भी ले पाएंगे, और केतु के एनर्जी के सिंक में जी पाएंगे। और इंट्यूशन हो गया, इंट्यूटिव लेवल पे सोचना हो गया, रादर देन इल्यूजन जो होता है उससे बाहर आएँ, छठी इंद्री जागृत करने की कोशिश करें। आप लोग मल्टीपल वर्क कर सकते हैं अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं, और मेडिटेशन कर सकते हैं इंट्यूटिव लेवल पे, किसी भी चीज़ को आप अंदर से जगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल टर्म्स में केतु को समझें। डॉग्स को फीड कराएंगे, वो भी केतु की एनर्जी है। राहु के लिए आप कैट्स को फीड कराएं, वो भी अच्छा है। राहु केतु के लिए, शनि के लिए आप चींटियों को दाना डाल सकते हैं, अलग से मार्केट में मिलता है वो ले सकते हैं। बिस्किट का चूरा बना के डाल सकते हैं, किसी का पेट भरेगा तो वो एनर्जी आपको भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी बढ़िया है। आगे विंटर्स आ रही हैं, तो आप लोग जो भी नीडी हमारे भाई बंधु, कई बार आप देखते हैं रैन बसेरे में रह रहे हैं, या एट टाइम्स ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बेचारे सर्दियों में आप लोगों के लिए रात को सेवा प्रदान कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम इन जनरल एक कंबल का उन सबको डोनेशन दे सकते हैं। आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करे, 7 कंबल हो गए, 5 हो गए, 1 भी हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, जो आपकी क्षमता है। ब्लैक और वाइट लाइनिंग वाले, थोड़ा सा रफ होना चाहिए जिससे राहु केतु का इम्पैक्ट आए। बहुत ज़्यादा महंगे भी ना करें, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, अगर आप वो करते हैं तो आप केतु की, राहु की एनर्जी को बैलेंस आउट कर पाएंगे, और इन रिटर्न सामने वाले की मदद हो रही है। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मदद की भावना रखेंगे, डोनेशन की भावना रखेंगे, तो हम जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। वैसे भी हर धर्म में बताया गया है कि अपनी कमाई का अगर आपकी क्षमता हो तो 10वां हिस्सा अगर आप डोनेशन करते हैं, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करें, फूड के टर्म्स में करें, आप एक इमोशनल लेवल पे भी करते हैं ना, अगर आप अपने मन में भी सोचते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी कि केतु इन 12 हाउसेस पे एक डिफरेंट एंगल पे मैंने आपसे बात करी कि किस तरह से हम एनर्जीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और केतु की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट किसके साथ चल रही है, तो वो किस तरह से आपको एक आउटपुट दे सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं उन तक पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।